सिवनी मालवा के सूर्या सुंदरलाल पालीवाल जिला महामंत्री युवा मोर्चा ने भाजपा के पद एवं आजीवन सदस्यता से दिया इस्तीफा। नर्मदापुरम जिला महामंत्री युवा मोर्चा सूर्या सुंदरलाल पालीवाल ने जिला अध्यक्ष माधवराव अग्रवाल को पत्र लिखकर पद एवं पार्टी की आजीवन सदस्यता से कार्यमुक्त होने की बात कही। पत्र में उन्होंने लिखा कि मैंने 6 माह पूर्व वरिष्ठ नेतृत्व को जानकारी दी थी कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक नर्मदापुरम डॉक्टर सीतासरण शर्मा पर अपने पद एवं रुतबे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि विधायक ने प्रशासन पर गलत दबाव बनाकर असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ मेरी अथवा भाजपा की रीति नीति को ध्वस्त कर दिया है। भाजपा प्रदेश सरकार उनका समर्थन कर रही है, जो कि मेरे आदर्शों के खिलाफ है। इसलिए मुझे मेरे दायित्व से मुक्त करें। घटनाक्रम के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? कल के घटनाक्रम को समझने के पहले मुझे आपको ये बताना जरूरी है कि आप मेरे पीछे जो खेत देख रहे हैं, मेरी स्वर्गीय बुआ श्रीमती कमलाबाई शर्मा, ये उनकी संपत्ति थी जो उन्होंने पारिवारिक व्यवस्थापन के तहत मुझे दी थी 10 एकड़ जी। बाकी की 12 एकड़ मेरे ताऊ जी को दी थी। और जिस जमीन पर यह विवाद हुआ है वो इसी से लगी हुई जमीन है और यही जमीन का एक हिस्सा है। वो जमीन कमलाबाई जी शर्मा के बाकी के रिश्तेदार, उनके नंद के लड़के जो हैं अतुल कुमार जी, आशीष कुमार जी, उनके नाम पर 41 सालों से दर्ज है। उनके नाम पर हमारी बुआ जी ने उनको वो जमीन दी थी, जो कि वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तो 41 सालों से वो ये जमीन अपनी सिकमी देते थे। तो सिकमी कभी अरविंद पचौरी जी ने, कभी राघवेंद्र पचौरी जी ने, कभी गांव के कीरत पटेल ने या अन्य लोगों ने भी इस जमीन को सिकमी कास्ट पर लिया है। परंतु एक गलत मंशा के तहत इस जमीन पर कब्जा करने के लिए मेरे ताऊ जी भैयालाल जी पालीवाल ने इस जमीन पर अपनी एक निगाह बनाए रखी थी, जिसकी जानकारी मुझे प्राप्त होने पर और मुझे साथ में ये भी जानकारी मिली थी कि इस जमीन को हड़पने के लिए वो मेरे साथ किसी प्रकार का छल या किसी प्रकार की दुर्घटना करवा सकते हैं, जिसकी की सूचना मैंने आज से 6 महीने पहले संबंधित थाना बिलखेड़ा में दे चुका था। परंतु जब मैं इस जानकारी के तहत में गया, यानी इस पूरे घटनाक्रम तहत तक गया कि मेरे आवेदन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है पुलिस प्रशासन द्वारा या तहसीलदार द्वारा, मुझे यानी क्यों नहीं सपोर्ट किया जा रहा है या क्यों नहीं मेरे को न्याय मिल रहा है, तो मुझे पता लगा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान के विधायक सम्माननीय श्री डॉक्टर सीतासरण जी शर्मा के प्रभाव की वजह से यहाँ का प्रशासन जो है मुझे साथ नहीं दे पा रहा है। आपको जानकारी में बता दूं कि नायब तहसीलदार कर्तव्य अग्रवाल ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कब्जा कॉलम 12 में नाम दर्ज कराने का आवेदन स्वीकार किया, जिसकी अनुमति उन्हें न्यायालय भी नहीं देता है, शासन भी नहीं देता है, उनके अधिकार भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है। अपने अधिकार क्षेत्रों से बाहर जाकर के वो काम कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस जमीन पे आज मैं खड़ा हूँ, मैं फसल काट रहा हूँ, 20 दिन से अभी मैं काट रहा था, इसके पहले से फसल बोई मैंने, पानी दिया, हर चीज की मेरे पास यहाँ पर वीडियो है कि दवा मेरे आदमियों ने डाला है, पानी मेरे आदमियों ने दिया है, बोनी हम लोगों ने की है। उसके बावजूद उसका फर्जी पंचनामा बनवा लिया गया कि 30 साल से भैयालाल जी का इस खेत में कब्जा है, जिसका कि उन्होंने दुरुपयोग किया न्यायालय में। वहां तक भी कार्यक्रम ठीक था, मुझे कोई उतनी दिक्कत नहीं थी, मैं संघर्ष कर रहा था। शीर्ष नेतृत्व को मैंने 6 महीने से अवगत करा रखा था कि सम्माननीय विधायक महोदय कि किस प्रकार से उनके प्रभाव से मुझे क्षति हो रही है, मेरे साथ साथ पार्टी की व्यक्तिगत क्षति हो रही है। पर संगठन के कुछ लोगों ने भी मदद भी की और कुछ लोगों ने शायद अपने आप को लाचार महसूस किया। इतने बड़े सम्माननीय के सामने जो इतना बड़ा वर्चस्व रखते हैं डॉक्टर सीतासरण जी शर्मा के, आम सामान्य नेता या किसी अधिकारी की हिम्मत भी नहीं है कि उनके विरुद्ध जाकर के कोई कार्रवाई कर दे। तो अपनी लाचारी को देखते हुए, इन सब लोगों की लाचारी को देखते हुए मैंने इस पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया। और कल की घटना ऐसी है कि मेरे खेत में वो घुसे, इन्हीं लेबरों को उन्होंने बंदूकें दिखाई, गोलियां तो नहीं चलाई और गालियां दी, और ये बेचारे अपनी जान बचा के यहाँ से भागे। भागने के बाद जब मुझे जानकारी मिली, मैं थाने में पहुंचा। थाने में पहुंचने के 1 घंटे पहले से मैं टीआई साहब को फोन लगा रहा था, वो मौके पर नहीं आए। जैसे ही मैं मौके पर पहुंचा थाने में, मैंने थाने में उनसे कहा कि सर ये लोग आए हैं, इनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, इनके साथ मारपीट हुई है, इनको जान से मारने की धमकी दी गई है। जो लोग हथियार लेकर के आए हैं, क्या उनके पास लाइसेंस है या नहीं है, इस चीज की जाँच करिए, हमें साथ दीजिए, सहयोग करिए, न्याय कीजिए। परंतु उन्होंने प्रकरण दर्ज करना तो दूर, हम सब लोगों को थाने से भगाना उचित समझा, क्योंकि उनके ऊपर दबाव था। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से, आजीवन सदस्यता से और भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री के पद से कल इस्तीफा दे दिया है सम्माननीय जिला अध्यक्ष श्री माधवदास जी अग्रवाल मामा जी को।